नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे ही रहें। अगर आप अच्छे होंगे तो हमें खुशी होगी। आप अच्छे होंगे, आपको नए आयाम मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे तो हमें तो खुशी होगी ही होगी। जब कहते हैं लोग अच्छे होते हैं तो समाज अच्छा होता है, समाज अच्छा होता है तो राष्ट्र अच्छा होता है, कहते हैं कि देश अच्छा होता है, स्टेट अच्छी होती है, सब लोग अच्छे होते हैं, घर अच्छा होता है। जब चारों तरफ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी तो क्या होगा, तरक्की करना तो निश्चित ही है। हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। कहते हैं, कोई कहता है अरे मेरा ये ग्रह साथ नहीं दे रहा, अच्छा अरे मुझे तो ये पेट की प्रॉब्लम हो गई, अरे मुझे तो सिर दर्द की प्रॉब्लम है, अरे मेरा तो ये ग्रह साथ ही नहीं दे रहा, अरे मेरे तो शनि बड़े ख़राब हैं, अरे भाई मेरे को तो इसकी प्रॉब्लम है, मेरा तो विदेश जाना है, मेरा तो विदेश जाने का कोई सेटलमेंट सोचता हूँ कि वहीं सेटल कर लूँ, सेटल हो जाऊँ वहीं पर। कोई सोचता है कि मैं पानी का व्यापार कर लूँ, कोई सोचता है मैं कपड़े का व्यापार कर लूँ, मेरा तो ये ग्रह ही साथ नहीं दे रहा। आप परेशान मत होइए, हर चीज़ का हल है। कहते हैं ना कि समस्या के साथ हर एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहते हैं कि अगर समस्या है तो समाधान है, अगर दुख है तो सुख है, अगर सूर्य निकलता है तो छिपता भी है, और अगर छिपता है तो निकलता भी है। तो इसलिए आप परेशान मत होइए। आज मैं आपको बताती हूँ कि 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रहों को शांत करने का एक तरीका। अब राहु और केतु तो छाया ग्रह हैं तो इनके लिए तो बहुत ही आसान है कि अगर आप कुत्तों को, कौवों को और गाय को दूध में भिगोकर रोटी देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपके ये ग्रह बिल्कुल शांत रहेंगे। और अगर कहीं ये खराब स्थिति में भी हैं और आपको कोई इनसे परेशानी हो रही है तो वो उस पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे, और आप अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अब देखो, बात आती है रिश्तों की। अगर आप अपने रिश्तों को, आप खुद देखिए, आप थोड़ा सा शांत होकर बैठिए और सोचिए कि मेरा ये ग्रह खराब है, तो आज मैं रिश्तों के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने रिश्तों को संवार कर अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उसमें है कि सूर्य, ठीक है, सबसे पहला ग्रह हमारा क्या हुआ, सूर्य। सूर्य क्या है, किसका कारक है, पिता का कारक है। तो अगर आपके पिता हैं तो अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने पिता को इज्जत दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो आपको क्या है, अगर आपका सूर्य कहीं गड़बड़ हो रहा है, आपके अपने पिता को उल्टा जवाब मत दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका सूर्य बहुत अच्छा हो गया। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है माँ का कारक, ठीक है। माता के समान जो औरतें हैं उनका सम्मान कीजिए, माँ का सम्मान कीजिए। अगर माँ नहीं है तो मौसी का सम्मान कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से तो उनको इज्जत दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। अब आगे बात करते हैं मंगल। मंगल क्या है, भाई का कारक, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, बना कर रखिए। कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए, या उसे इस तरह का सम्मान दीजिए कि उसको लगे कि हाँ मुझे ये लोग पूछते हैं। मतलब किसी भी बात में घर में बुलाइए, कई बार खाने पर बुला लीजिए अगर आप अलग रहते हैं। अगर आप आस पास रहते हैं तो कभी कोई इस तरह का प्रोग्राम बनाइए कि मतलब कुछ पल ऐसे गुजारिए उनके साथ में कि उन्हें अच्छा लगे। उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध क्या है, बहन, बुआ, मौसी, मतलब इस तरह के जो रिश्ते हैं वो आते हैं उनमें। तो अगर कभी भी कोई त्यौहार हो या वैसे ही फ़ोन कॉल करके पूछ लीजिए बुआ कैसी हैं, दीदी कैसी हैं, बहन कैसे हो। और कभी कभी उनके पास चले जाइए, कभी 6 महीने में एक बार उनको गिफ्ट दे दीजिए। गिफ्ट ऐसा हो ताकि वो उसे देखकर खुश हों। जितनी आपकी मतलब मैं कहना चाहूँगी कि हैसियत है, अपनी हैसियत के अनुसार अपनी पॉकेट, जितनी पॉकेट आपको अलाउ करती है उसके हिसाब से दीजिए, है ना, ताकि वो खुश भी हों और दुआएं भी दें। तो आपका बुध ग्रह तो वैसे ही संभल जाएगा, और बिजनेस में तो आपकी बल्ले बल्ले। और बुध ग्रह क्या होता है, सब सारे ग्रहों को बैलेंस करता है, तो आपको आपके लिए और भी बेहतर होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति किसका है, दादा दादी का।
अगर आप दादा दादी की सेवा करते हैं या दादा दादी समान किसी भी वृद्ध की आप सेवा करते हैं तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। उनसे बना कर रखिए। ये रिश्ते ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बड़े काम आते हैं। शायद कई बार कुछ लोग हमारे काम ना आए, लेकिन रिश्ते चाह कर भी हमसे अलग नहीं होते, वो हमारे काम आते ही हैं, चाहे वो हमसे कितने भी दूर हों। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र क्या है? जीवन साथी। अपने जीवन साथी के साथ बना कर रखने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ बना कर रखिए, विश्वास रखिए, उसे टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। अगर आप मेल हैं तो अपनी वाइफ के लिए, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी वाइफ के लिए ऐसा कीजिए, अगर आप स्त्री हैं, अगर आप फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कीजिए। जितना आपके बीच में अटूट मतलब संबंध होगा, जितना आप एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, जितना आप एक दूसरे के साथ विश्वास बनाकर रखेंगे, उतना आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो एक दूसरे को इज्जत दें, ठीक है। और कभी भी एक दूसरे से तनाव ना रखें, खिंचाव ना रखें। ऐसा ना हो कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी आप लोग पसंद ना करें। तो ऐसी स्थितियां पैदा कीजिए, ऐसा विश्वास बनाइए कि आप एक दूसरे को मिलने के लिए तरसें। तो जब ऐसा होगा तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। उसके बाद बात करते हैं शनि की, यानी कि चाचा चाची, ताऊ ताई। अगर आपके ताऊ ताई नहीं हैं तो चाचा चाची की सेवा कीजिए। अगर आपके चाचा चाची नहीं हैं तो ताऊ ताई की सेवा कीजिए। आप कहते हो कि ना चाचा चाची हैं ना ताऊ ताई हैं, भाई आजकल ऐसा ही ट्रेंड है, एक भाई है तो किसी को आप वो उपाधि दे दीजिए। और कभी कभी उनके पास जाइए, कभी उन्हें गिफ्ट दे दीजिए, कभी उन्हें खाने पर बुलाइए, कभी वैसे ही उनके पास चले जाइए हालचाल पूछने के लिए। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी उन्हें उनके साथ बैठिए, 2 पल गुजारिए, ठीक है ना। और कभी उन्हें फ़ोन कॉल कर लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनका हालचाल लीजिए। तो इस तरह से आप रिश्तों को संवार कर अपने ग्रहों को संवार सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो देखिए, ग्रहों से आप अपने रिश्तों को कैसे संवार सकते हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रह आपका खराब हो रहा है या खराब होने वाला है। उसे संवार लीजिए, बिछड़े हुओं को पास ले आइए, भूले भटकों को मना लीजिए और अपने ग्रहों को इतना एक्टिव कर लीजिए कि आपकी हर जगह विजय ही विजय हो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।